नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आधारित खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात सभी देशवासियों के साथ साझा करते हैं और इस बार भी हमारे किसानों को संबोधित करते हुए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती का जिक्र किया गया और साथ ही एक गाँव के बारे में भी चर्चा की गई। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? वो भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक किसानों का समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है। यहाँ पर है
तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है, हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी 5-6 साल पहले बनाया है। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया। आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। और मजा ये है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है, उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। साथियों, गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके किसान है। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे, लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है, उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था। तो पिताजी ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है। वही सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीके से। उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं। वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, बिचौलियों का नामो निशान नहीं, और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं, उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। साथियों, आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगी। उसमें नए नए तौर तरीके आएंगे, नए इनोवेशंस जुड़ेंगे। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आधारित इस खास अंक में। बढ़ी हुई एमएसपी हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है और इसी के संदर्भ में अपने विचार हमारे सभी के साथ साझा किए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आइए आपको दिखा देते हैं। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है।
रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले अनाज गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और ये 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जबकि मसूर के समर्थन मूल्य को 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपए और जौ के समर्थन मूल्य को 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। एमएसपी के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं: भाव में दबाव के दौरान किसानों की सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं: विशेष जीन्स या जीन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमत में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है। इन्हें A2 पद्धति, A2+, FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद एमएसपी प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड एमएसपी नाम की एक उदार खरीद नीति अपनाती है। ओपन इंडेड एमएसपी में कोई खरीद लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय सरकार FCI जैसी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर खरीद करने की अनुमति देती है। 2016 और 17 के दौरान देश भर में 20,50,000 किसान एमएसपी से लाभान्वित हुए थे। 2018 और 19 में यह बढ़कर 39,80,000 हो गया। सरकार समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करती है। CACP ने वर्तमान में 23 कृषि जिन्सों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है, जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। जबकि वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने का नाम शामिल है। 6 सालों में कितना बढ़ा प्रमुख फसलों का एमएसपी? 1450 से 1975 रुपए, बढ़त 36.2%। धान सामान्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल से 1868 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.35%। मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल से 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 41.22%। सरसों 3100 रुपए प्रति क्विंटल से 4650 रुपए क्विंटल, बढ़त 50%। सोयाबीन 2550 रुपए प्रति क्विंटल से 3880 रुपए क्विंटल, बढ़त 52.15%। मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल से 5275 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 31.87%।
चना 3,175 रुपए क्विंटल से 5,100 रुपए क्विंटल, बढ़त 60.62%। अरहर 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। उड़द 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। मूंग 4,600 रुपए प्रति क्विंटल से 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 56.43%। मसूर 3,075 रुपए प्रति क्विंटल से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 65.85%। कपास 4,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,825 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 43.82%। कुसुम 3,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,327 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 74.65%। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि बढ़ी हुई एमएसपी को लेकर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने दूरदर्शन किसान से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आजादी के बाद पहली बार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये पहली बार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस मद पे जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से सारे इश्यूओं को अनुसंधान करते हुए ये पाया गया कि हमारे देश में किसानों के उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने में, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में, संग्रह करके रखने में, गोडाउन के, कोल्ड स्टोरेज के, परिवहन के, प्रोसेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें बड़े गैप्स हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित देश जो भी है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 35 से 40% प्रोसेस हो जाता है। जहीं हमारे देश में जो हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम करने वाले देशों में से हैं, इस देश में हमारा प्रोसेस 5% से कम है।
तो एक बहुत बड़ा गैप है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस 1 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चरल फंड का प्रावधान किया गया है, वो फंड सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग गैप्स जो थे हमारे, उसमें लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके चलते गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, मार्केट लिंकेजेस, कोल्ड चेन, इन सारी चीज़ों में जहां भी गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद हमारे इस खास अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों के हित के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कई विधेयक पारित किए गए हैं और उन्हीं में से एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक। ये हमारे किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी दी राव साहब पाटिल दानवे ने। आइए आपको दिखा देते हैं। सर, जिस तरह से जो ये बिल पास किया गया है, कमोडिटी एसेंशियल बिल है अमेंडमेंट, इसमें सर क्या प्रोविजंस है, क्या किसानों के लिए कितना फ़ायदे हो सकता है? ऐसा एक्चुअली ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये 1955 का है और इस बिल में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उस समय के लिए वो प्रावधान ठीक थे कि जनसंख्या 40 करोड़ थी और अनाज की कमी थी, तो लोग अनाज इकट्ठा करते थे, साटेबाजी होती थी, मुनाफाखोरी होती थी। तो उस समय स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। अब स्टॉक लिमिट के कारण दाम बढ़ते थे, लोगों को परेशानियां होती थी। अब मोदी जी के सरकार ने इसमें बदलाव लाया है और बदलाव ये लाया है कि पहले 1955 में जो एक्ट था उसमें कोई बदलाव लाके अब विशिष्ट परिस्थिति में ही स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, उसको खुला कर दिया है ताकि किसान के पास व्यापारी जाए, किसान का माल खरीदे और उसको सही दाम मिले। इसके लिए मोदी सरकार ने अब इसके स्टॉक लिमिट की सीमा हटाई है। फिर भी सभी पहलू पे वो सीमा हटाई नहीं। अगर विशिष्ट परिस्थिति है, जैसे युद्ध है, अकाल है, गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस समय में स्टॉक लिमिट लग सकती है। लेकिन अब स्टॉक लिमिट हटने के कारण अगर किसान का माल व्यापारी खरीदता है तो उसे सही दाम मिलेगा। ये किसान की आय 2022 तक दुगने करने की जो मोदी जी की मंशा है, उसी का एक पहल ये है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसान का फ़ायदा ही होने वाला है। सर, आलू, प्याज, टमाटर ये सारे आवश्यक वस्तु हैं, इस पर से भी सर हटा दिया गया है। तो क्या सर महंगाई कुछ कंट्रोल होगा या महंगाई बढ़ेगी? देखिए, महंगाई से ज़्यादा नुकसान तो ख़राब होने का है। महंगाई का नुकसान तो है पर ख़राब होने का नुकसान ज़्यादा है। हमारे एक डिपार्टमेंट ने इसका सर्वे किया था और सर्वे में ये पाया गया था कि 12-13 में ये सर्वे किया था। उस सर्वे में 92,000 करोड़ का पल्सेस नहीं, तो सब्जी, फ्रूट, इसका नुकसान हुआ था, क्योंकि रख रखाव के लिए इनके पास कोई इंतजाम ही नहीं था। लेकिन अब इसकी ये हटाने के बाद बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, कोल्ड स्टोरेज निकलेंगे, रख रखाव की व्यवस्था करेंगे, जैसे दूध की होती है वैसी व्यवस्था करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है 92,000 करोड़ का नुकसान केवल रख रखाव की व्यवस्था नहीं, इसके कारण अगर हो रहा है तो कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग अगर आएंगे, ऐसा मानना अपोजिशन वालों का है, तो कम से कम ये 92,000 करोड़ का तो नुकसान नहीं होगा। महंगाई एक बात तो है, लेकिन अपने उपज का
रख रखाव अपन नहीं कर सकते किसान, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो ये नहीं होगा अभी। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि कृषि योजनाओं के संबंध में जो हमारे लाभार्थी किसान हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमारे बाकी किसान भाइयों और बहनों से क्या विचार साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं प्रगतिशील किसान मनीराम, गांव जावा, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूँ और सरकार की स्कीमों का बहुत मतलब फ़ायदा उठा रहा हूँ जी। मैंने जैविक खेती की हुई है और जैविक का उत्पादन का मतलब पैसे भी, रेट भी अच्छा मिलता है जी। और जी मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड चला है, इससे हमें किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे जी जो उर्वरक ज़्यादा डालते थे इससे मिट्टी की जांच होने के बाद में हमारा मतलब खर्चा बचता है जी। इससे जितने मतलब टेस्टिंग के होने के बाद में पता लग जाता है कितना यूरिया, इतना फास्फोरस डालना है, इतने जैविक खाद डालने हैं जी। और जी मतलब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो सरकार ने चलाई है, इसका भी मतलब सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत होती है और जी मतलब इससे हमारा खर्चा भी मतलब टाइम भी बचता है जी। मैं विजय कुमार, बावल, हरियाणा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले जो यूरिया आता था वो कंपनियों के अंदर चला जाता था, लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे, किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुँच पाता था। तब से गवर्नमेंट ने नीम कोटेड यूरिया बनाया है, वो कंपनियों की पहुंच से दूर हो गया, कंपनियां उसको यूज़ नहीं कर सकती, किसानों तक वो आसानी से पहुंच रहा है और हर किसान को अपनी ज़रूरत के अनुसार यूरिया अपने समय पर मिल जाता है। जी मैं राम प्रजाबाश बोल रहा हूँ। सरकार बढ़िया किसानों को लाभ दे रहा है, बढ़िया भाव दे रही है। जब से मोदी सरकार आई किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, मोल में फ़ायदा हुआ है, अच्छा मोल दिया उसको, किसानों को अच्छा भाव दिया। हम इसकी मोदी सरकार की हम जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और किसानों को फ़ायदा दे और किसानों के आगे सुनाई करे, भाई गरीब किसान को ऊँचा ले जाने की मोदी सरकार कोशिश करे। हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट इंडिया के जिसने हमको बैंकों में यह सहूलियत रखी है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए तो हम बहुत आसानी से अब अपना ज़मींदारी इसी रकम से निभाते हैं, तो हमारे ऊपर ये व्यापारियों का बोझ नहीं पड़ता है। अच्छा। एक नंबर 2 आया PM किसान स्कीम। अच्छा। हम खैर मकदम करते हैं कि वो भी कामयाब है, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। 2-2 हज़ार का जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से ऐसे स्कीम्स फार्मरों के लिए यहाँ पर लागू किए हैं, जिसमें मसलन किसान क्रेडिट कार्ड है या सॉयल हेल्थ कार्ड है या किसान योजना जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ किसानों का। कि मसलन एक किसान को बिला तवालत अपने खाते में 6,000 रुपये आ गए, 2-2 हज़ार रुपये पर बीच में आ गए, तो 6,000 रुपये ये एक किसान के लिए एक बेनिफिट मिला, एक फ़ायदा मिला, उसको सपोर्ट एक मिल गया है। तो काफ़ी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मरों के लिए की है जो कि बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का खास अंक। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।